हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों पत्नी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भर्ता, ऑप्शन बी कांता, ऑप्शन सी भार्या, ऑप्शन डी अर्धांगिनी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कांता, भार्या और अर्धांगिनी ये सभी पत्नी के समानार्थी शब्द हैं। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। यह भर्ता शब्द जो है यह पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शारदा, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी पद्मा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है यह पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी पद्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 173 है, शुष्क शब्द का विलोम है। तो दोस्तों शुष्क शब्द का विलोम क्या है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तरल, ऑप्शन बी अल्प, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी आर्द्र। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा शुष्क शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर डी आर्द्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सरिता, ऑप्शन बी कलापी, ऑप्शन सी तटिनी, ऑप्शन डी तरंगिनी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से नदी का जो पर्यायवाची नहीं है यह है ऑप्शन नंबर बी कलापी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने है, अनुराग का विलोम है। तो दोस्तों अनुराग का विलोम कौन सा है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्क, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन डी राग। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अनुराग का जो विलोम शब्द है यह विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी विराग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176, सुगम शब्द का विलोम है। तो दोस्तों सुगम शब्द का विलोम कौन सा है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए दुर्गम, ऑप्शन बी अगम, ऑप्शन सी आगम, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सुगम शब्द का जो विलोम शब्द है यह विलोम है ऑप्शन नंबर ए दुर्गम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 177। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों अन्वेषण शब्द का सही अर्थ कौन सा है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए किसी रोग के निदान की खोज, ऑप्शन बी किसी स्थान की खोज, ऑप्शन सी किसी नवीन युक्ति की खोज, ऑप्शन डी किसी समस्या पर शोध कार्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अन्वेषण शब्द का जो सही अर्थ है यह सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, किसी नवीन युक्ति की खोज अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 178। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने है,
कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इन शब्दों के ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी अंतर्द्वंद, ऑप्शन सी अंतर्द्वंद, ऑप्शन डी है अंतर्द्वंद। तो दोस्तों इस अंतर्द्वंद शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अंतर्द्वंद का ऑप्शन डी शब्द सही और शुद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 179 आपके सामने है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, यानी कि पुरस्कार शब्द का कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी पुरस्कार और ऑप्शन डी है पुरुषकार। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सी हमारा सही आंसर है, पुरस्कार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 180। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 आपके सामने है। शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्दों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरीके से शब्द आपको बीएसटी से एग्ज़ाम में अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी है सन्यासी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्तनी को लेकर के कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो इनमें से हमें शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर बी सन्यासी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 180। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, वाक्य है। तो दोस्तों यह वाक्य किस प्रकार का है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। इसका वाक्य है मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वह भूखा ही रह गया, वाक्य है। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी कर्तव्यवाच्य वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इन चारों वाक्यों में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यह संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 183। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 आपके सामने है। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी विषम्यादि बोधक, ऑप्शन सी कर्तवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विषम्यादि बोधक। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 184। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 आपके सामने है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनर्जन्म शब्द के कुछ संधि विच्छेद दे रखे हैं और इन चारों में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पुनः जन्म, ऑप्शन बी पुनः जन्म, ऑप्शन सी पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन डी पुनः प्लस जन्म। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी पुनः प्लस जन्म। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 185। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185 आपके सामने है। लघुतर शब्द का संधि विच्छेद है।
तो दोस्तों लघुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए लघु प्लस उत्तर, ऑप्शन बी लघु प्लस उत्तर, ऑप्शन सी लघः प्लस उत्तर और ऑप्शन डी है लघु प्लस उत्तर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है लघु उत्तर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और दोस्तों आज के इस क्लास में हमने लगभग 15 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके और हिंदी की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।